दिल्ली की भीषण गर्मी से निपटने के लिए क्या करना जरूरी है? पड़ताल। अत्यधिक गर्मी को कम करने के लिए किन संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता है? शहरी नियोजन इसमें कैसे मदद कर सकता है? अब तक की स्थिति। दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को लंबे समय तक भीषण लू का सामना करना पड़ता है और अब शहर रात में भी ठंडा नहीं हो पा रहा है। तेजी से होता शहरीकरण, कंक्रीट का बढ़ता जाल, एयर कंडीशनिंग का ज्यादा इस्तेमाल और घटती हरियाली ने शहरी ताप द्वीप के प्रभाव को गर्मी के जाल में तब्दील कर दिया है। दिल्ली में गर्मी क्यों रुकी रहती है? ये बदलाव मूलतः शहर में निर्माण के तरीकों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के विस्तार में कंक्रीट, डामर, स्टील और कांच का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये सामग्रियां गर्मी को सोखती तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन उसे छोड़ती बहुत धीरे धीरे हैं। सड़कें, छतें और इमारतों के बाहरी हिस्से दिन भर गर्मी जमा करते हैं और रात में उसे छोड़ते हैं, जिससे वातावरण को ठंडा होने में देर लगती है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में दोपहर के समय जमीन का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जमीन गर्मी के भंडार के रूप में काम करती है, जो रात तक हवा को गर्म रखती है। दरअसल शहर सूरज की गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है। गुड़गांव और नोएडा जैसे क्षेत्रों में कांच वाली इमारतों का बढ़ता चलन समस्या को और बढ़ा रहा है, क्योंकि ये सूरज की किरणों को अंदर आने देती हैं, जिससे गर्मी कम होने के बजाय एयर कंडीशनिंग पर निर्भरता बढ़ जाती है। वाहनों की आवाजाही भी लगातार गर्मी बढ़ाती है। NH-48 जैसे रास्ते गर्मी के निरंतर स्रोत बन गए हैं, जहां इंजनों और साइलेंसर से निकलने वाली गर्मी डामर के साथ मिलकर हॉटस्पॉट बनाती है। वहीं घने निर्माण और संकरी गलियों के कारण हवा का प्रवाह रुक जाता है और पारंपरिक शीतलता के तरीके जैसे आंगन, छायादार रास्ते और हवा निकलने के रास्ते गायब हो गए हैं। ठंडा करने का तरीका शहर को गर्म कैसे कर रहा है? जब हम इमारतों के अंदर के हिस्से को ठंडा करते हैं, तो भीतर की गर्मी बाहर फेंकी जाती है। घनी आबादी वाले इलाकों में इससे बाहर का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इससे एक चक्र शुरू हो जाता है। बढ़ते तापमान के कारण कूलिंग की मांग बढ़ती है, जो बदले में बाहर और अधिक गर्मी बढ़ाती है। यानी शहर खुद को अंदर से ठंडा करते हुए बाहर से गर्म कर रहा है। बिजली की मांग भी एक बड़ी समस्या है। गर्मियों में दिल्ली की बिजली की मांग 8,000 मेगावाट को पार कर गई है, जिसमें कूलिंग का बड़ा हिस्सा है। अनुमान है कि 2050 तक कूलिंग की मांग 8 गुना बढ़ जाएगी, जिससे बिजली तंत्र पर दबाव बढ़ेगा और पावर कट का खतरा बना रहेगा। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव। कारखानों और गोदामों में अत्यधिक गर्मी के कारण मशीनों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। एक निश्चित स्तर से ऊपर तापमान के पहुंच जाने पर उत्पादकता में 2 से 3% की गिरावट आती है, जिससे देरी और लागत बढ़ती है। भारत को गर्मी के कारण उत्पादकता में कमी आने से सालाना $100 बिलियन से अधिक का नुकसान होता है। पर्यावरण स्तर पर देखें तो शहर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने वाले स्रोत अब खत्म हो चुके हैं। घटते जंगल, खराब होते वेटलैंड्स और यमुना के मैदानी इलाकों के नुकसान ने तापमान को नियंत्रित करने की दिल्ली की क्षमता को कमजोर कर दिया है। संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इस संकट को हल करने के लिए शहरों के निर्माण और प्रबंधन के तरीके में बदलाव की जरूरत है। निर्माण में ऐसी सामग्रियों का उपयोग जो गर्मी को रिफ्लेक्ट करें, जैसे कूल रूफ और खास कोटिंग। इमारतों में वेंटिलेशन और छाया की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। शहरी नियोजन में हवा के रास्तों को बहाल करना और पार्कों, शहरी जंगलों व जल निकायों जैसे ग्रीन और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना अनिवार्य है। मानवीय गतिविधियों से पैदा होने वाली गर्मी को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। टिकाऊ परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन और बेहतर सार्वजनिक परिवहन से वाहनों का उत्सर्जन कम हो सकता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी है। भीषण गर्मी के दौरान कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए किफायती घरों का आधुनिकीकरण, रियायती कूलिंग और सामुदायिक कूलिंग सेंटर बनाए जाने की आवश्यकता है।